हरिओम साध्वी जी। हरिओम जी, हरिओम। साध्वी जी, मैं आपसे एक बात रखना चाहती हूँ कि भाई 5.5 साल के करीब हो गया संन्यास लिए। और उससे पहले जो जीवन आपने जिया और अब जो जीवन आप जी रहे हो, उन दोनों में क्या अंतर आया और संन्यास आश्रम में रहकर आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा आप इस बात पे हमें बताएं। जब तक संन्यास नहीं लिया था तो हम संसार में ऐसे जी रहे थे कि जैसे बहुत ज्यादा दुखी। हम्म। इतना दुख था अंदर से कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोचती थी ये रात कभी ना आए जीवन में, क्योंकि रात होती जाती थी और घर में इतने कलेश दुख कि मैं आपको बता ही नहीं सकती थी कि क्या कहूँ मैं आपको। हर समय रोना 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 लगा रहता था। हर समय प्रार्थना करती थी भगवान से कि ये भगवान कैसे ये मेरा जीवन बदलेगा, क्या करूंगी मैं। थक चुकी हूँ मैं इस संसार से। इतना वैराग्य हो गया संसार से चेतना जी कि बस जीवन बड़ा ओखा बीतने लगा। धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करते 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 फिर कुछ खोता चला गया जीवन खोता में। मतलब जैसे? जैसे बच्ची थी मेरे पास, वो चली गई, वो बीमारी में जूझ रही थी। मतलब मैंने इतने दुख सहे अपने जीवन में कि इसका कोई अंत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता था कि इसका कभी अंत भी आएगा। हमने सुना है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी है कि भगवान जिसको प्यार करते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं, क्या हाँ, बस कुछ? बस यही बात समझ लीजिए। फिर गुड़िया को भी ले लिया भगवान ने, घर परिवार भी छूट गया। अब क्या करो, जीवन में अब भी कुछ नहीं बचा। तब भी रोना था कि ये भगवान तूने ये क्या किया मेरे साथ। हम्म। लेकिन जो मेरा सत्संग ने मुझे बचाया, जो ये सत्संग था ना चेतना जी, बस इसके कारण मैं हम्म। बच गई जैसे समझ लो। शास्त्रों का जब गुरु मिले, शास्त्रों का अध्ययन किया, उसमें बात आई थी कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, और फिर वान। वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। जब ये बातें सुनी मैंने, वानप्रस्थ के निकली। वानप्रस्थ में मैंने 2-2 महीने, 3-3 महीने मैंने बाहर लगाए, गुरु जी हम्म। के पास रही, शास्त्रों का अध्ययन किया। मन को थोड़ी सी शांति मिली, सच बात बताऊं तो। वानप्रस्थ में भी जैसे पीछे की सब बातें याद आती रहती थी, अतीत भूल नहीं पाती थी मैं अपने अतीत को। कुछ समय के बाद फिर जब मेरे को लगा कि अब तो संन्यास ले लेना चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं बचा जीवन में। और सच बात बताएं कि जब सब कुछ छिन गया, ऐसे लगा था कि जैसे बाहर निकलूंगी और लोग मुझे नोचेंगे, नोच खाएंगे मुझे। तो क्या आप मतलब समाज के डर से आपने? नहीं, समाज के डर से नहीं, बस एक ही लक्ष्य था कि या तो तू मुझे मिल जा या मेरी मृत्यु हो जाए, बस। मन में एक ही धारणा धार ली थी हमने। तो भगवान ने उस मृत्यु को उस जब शास्त्रों का अध्ययन किया मैंने, तो उसके अंदर जो संन्यास आश्रम जीवन था, वो मुक्त कर। जीवन बदल गया। मेरे को ये भगवा रंग इतना शुरू से ही पसंद था, हम्म। शुरू से ही। ऑरेंज कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता था, शायद इसीलिए अच्छा लगता था हाँ, कि लास्ट मुझे यही पहनना था। शायद ये इसीलिए क्योंकि अच्छा लगा। ये कोई एक जन्म के तो नहीं है ना संस्कार। जैसा कि हम शास्त्रों के द्वारा ही जानते हैं कि कई जन्मों के बाद ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। हाँ, ये सच बात, ये सच बात है हम्म। कि ब्रह्म ज्ञान तो ऐसी चीज है कि इसका खुलासा भी नहीं किया जा सकता। इतना अनंत, इतना अथाह, और इतना शांति देने वाला जो ये ब्रह्म ज्ञान है, तो जान लीजिए अब हम पावर हाउस तक पहुंच गए हैं। तो अब एक बात और मैं थोड़ी सी रखूंगी कि ये जो आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या ये अतीत के दुख के आंसू है या? नहीं, ये अतीत के आंसू नहीं है। अब ये मेरी खुशी के आंसू है, जी। क्योंकि अब मुझे जीना आ गया है। अब मेरे को ये आंसू जो है मेरे खुशी के हैं। भगवा रंग मेरे मन को भाया। जी, भगवा रंग जो मेरे को अच्छा लगा ना, अब ये मुझे बहुत प्रसन्नता दे रहा है, बहुत खुशी दे रहा है साथी जी। जी प्रभु, बहुत अच्छा लगा सच में। ये सन्यास की आपकी यात्रा सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और हम एक बात बस यही कहेंगे कि परमात्मा को जो प्रिय हो जाता है वो उसका सब कुछ हर लेता है।
ये बात सच बता रही हूँ, बिल्कुल पक्की है। जी। हरिओम सभी को। हरिओम।